श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हम लोग देखेंगे आज। तो इसमें मान लिए कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। R1 के विभवांतर जो है V1 है और R2 का विभवांतर V2 एवं R3 का विभवांतर V3 मान लिए। इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है और इस पूरे परिपथ में विभवांतर भी है। तो ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर जो होता है वो क्या होता है I R। तो यहाँ से अगर हम विभवांतर V1 निकालेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I R1। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसके प्रत्येक प्रतिरोधों में करंट का मान जो जाता है वो समान जाता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान लें तो यहाँ से V2 निकालें तो V2 बराबर क्या होगा I R2 और V3 अगर निकालें V3 तो कितना हो जाएगा, विभवांतर V3 निकालना है तो I तो सब में समान जा रहा है I गुना R3 इसको इक्वेशन थर्ड मान लें। इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा I है और इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध हम R इक्विवेलेंट मान लिए हैं। तो यहाँ से अगर पूरे परिपथ का विभवांतर निकालना हो तो V बराबर क्या हो जाएगा I R इक्विवेलेंट। यहाँ से ये V1, V2 और V3 विभवांतर जा रही है, इसी पूरे परिपथ में विभवांतर जो है उसी से जा रही है। तो इस पूरे विभवांतर का योगफल जो होगा प्रवाहित पूरे परिपथ के विभवांतर के बराबर जाएगा। मतलब V का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I R इक्विवेलेंट। कहाँ से, ये समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ से नहीं, यहाँ से V1 का मान कितना हो जाएगा I R1 प्लस V2 का मान I R2 और V3 का मान I R3 बराबर I R इक्विवेलेंट। ये कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। यहाँ से I कॉमन आ रहा है, तीनों में I है तो I को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या R1 R2 R3, ये R इक्विवेलेंट। दोनों I से I कैंसिल हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट जो निकलेगा कितना निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योगफल होता है। यही प्रूफ